कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है हम पर दया कर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी समय बैठे हों, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे। प्रभु आपके साथ हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, करुणामय प्रभु, हमें प्रेम करने वाले प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। He wants to bless you. वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपकी परिस्थितियों को अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं। अपने आप को उदार बनाइए, अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को बढ़ाइए और प्रभु के हाथ में अपनी सारी परिस्थितियों को सौंप दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, आप किसी बात की चिंता ना करें,
हर जरूरत में प्रार्थना करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय वही करें। अपनी चिंताओं के कारणों को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु के सामने रखिए। वो आपको जानते हैं, आपके हृदय के हर एक भाव को जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आवश्यकता है कि आप उनके करीब आ जाएं, अपने विश्वास को व्यक्त करें, अपने भरोसे को व्यक्त करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें, समर्पित करें। जो आपके वश की बातें नहीं है प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। समर्पित कीजिए समय, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान पूरे मन और हृदय से इसमें भाग लेने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन को आलोकित करने के लिए आइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आप में से कई लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी आशीषें दे रहे हैं। कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से हमें बताया है कि किस तरह प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जहां तक हो सके प्रभु की प्रेरणा के अनुसार हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। हमारे स्टूडियो में कम से कम 3 व्यक्ति बराबर काम करते हैं और अन्य लोगों की मदद भी ली जाती है। समय समय पर अन्य लोग भी आ जाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं लोगों के सहयोग के लिए। रोज की रोटी में आपने देखा है कि कई पुरोहित अपनी सेवा देते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं। आप बड़ी चाव से प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए हम बड़े भरोसे के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक जवान दंपति काफी दूर से आश्रम आए थे, 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। एक बच्चा ठीक है लेकिन दूसरी बच्ची ठीक नहीं है, ढंग से चल नहीं पाती है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग प्रार्थना करते हैं? ऐसे मैं सबसे पूछा करता हूं। उस बेटे ने कहा कि मैं एक संस्थान चला रहा हूं और वहां पर रोज प्रतिदिन जो प्रार्थना होती है वो मैं करता हूं। मैंने पूछा कितने मिनट? उसने कहा 5 मिनट। मैंने कहा बेटे, जिस ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए उसको आप 5 मिनट देंगे? क्या 5 मिनट में भोजन पकेगा? क्या 5 मिनट में भोजन खाया जाएगा? क्या कोई इंसान दिन में 5 मिनट काम करेगा तो उसको वेतन मिलेगा? क्या कोई छात्र या छात्रा 5 मिनट दिन में पढ़ेगी या पढ़ेगा तो उसको सफलता मिलेगी? ऐसा क्यों करते हो? क्यों आप ईश्वर की कृपा को नहीं पाते हैं? क्यों आप ईश्वर के सहारे नहीं जीते हैं? क्यों जानबूझकर अपने जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों लेते हैं? ईश्वर तो हमारे अब्बा पिता हैं, वो आपकी भलाई चाहते हैं,
वो आपके जीवन में बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट उनको उस ईश्वर को देंगे तो क्या होगा? हम स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में पढ़ते हैं, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वे दुखी थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सलाह को नहीं माना, ईश्वर के वचन को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का सहारा नहीं लिया, और इसलिए वे दुखी थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, मृत्यु की छाया में थे, अंधेरे में थे। मैं कई वर्ष पहले दिल्ली में साउथ ब्लॉक गया था, वहां पे सिंडिकेट बैंक है, और उस बैंक की दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर कैप्शंस लिखे हुए थे। एक कैप्शन अंग्रेजी में इस प्रकार था, लाइफ इज फ्रजाइल हैंडल विथ प्रेयर, अर्थात जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में नहीं रहता है वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है, और लोग उसे बटोर लेते हैं और उसको आग में झोंक देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मुझ में नहीं रहता है वो सूख जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपकी एक उंगली में खून का, लहू का प्रवाह नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? वो उंगली मर जाएगी, वो सड़ने लगेगी, इसलिए उसको काट के फेंक देना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, जीवन का स्रोत ईश्वर हमारी ओर अपना जीवन बहाता है, हमारी ओर अपना जीवन बहाता है, और हम जीवित रहते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, हमारे अंदर क्रियात्मकता रहती है, हमारे अंदर आनंद बना रहता है, हमारे अंदर स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन जिस समय हम उस ईश्वर से अपने आप को काट देते हैं, उस ईश्वर की ऊर्जा और उस जीवन का प्रवाह हमारी ओर नहीं होता है, तो हम भी मरने लगते हैं, हम भी सड़ने लगते हैं। मुझे आज बहुत सारे मसीही और विश्वासी परिवारों और लोगों को देखने को मिलता है जो सूखे हैं या सूख रहे हैं। कितने विश्वासी और मसीही परिवार हैं जहां पे प्रार्थना नहीं होती है, जिसके कारण वे परिवार सूख रहे हैं। लोगों में आपस में तालमेल नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय सूख गए, सूखापन, केवल इसलिए कि वे ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जो प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहता है, उसके बारे में हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 92 उसके वाक्य 14 और 15 में पढ़ने को मिलता है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। एक बार और पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, यानी वे प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं। देखिए, कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है चर्च में बैठे रहना। हम जो कुछ करेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे, प्रभु के साथ जुड़कर भी तो कर सकते हैं, एक आंतरिक रिश्ता बनाए रखते हुए कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, यानी प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं।
वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे फलते फूलते हैं, उनके जीवन में बहुत फल देखने को मिलते हैं। आगे वे लंबी आयु में भी यानी बुढ़ापे में भी फलदार हैं और रसदार हैं और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में रस रहता है, उनके जीवन में जीवन रहता है, उनके जीवन में ऊर्जा रहती है, उनके अंदर क्रियात्मकता रहती है, उनके अंदर आनंद बना हुआ होता है, जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। एजेकिएल के अध्याय 47 वाक्य 12 और प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 2 में हमें उन पेड़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। वे पेड़, वचन कहता है, वे पेड़ जो प्रभु के सानिध्य, प्रभु के आत्मा रूपी जल स्रोत के तट पर रोपे गए हैं, यानी जिनकी जड़ें प्रभु के सानिध्य से जीवन प्राप्त करती हैं, और वे पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं और हर महीने में फल देते हैं, और उनके पत्ते यहां तक कि दवा के काम में आते हैं। ईश्वर से जुड़े रहने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसके बारे में ये सुंदर प्रतीक हमें समझाते हैं। ईश्वर से जुड़े रहने से क्या होता है, इसके बारे में ये सुंदर प्रतीक हमें समझाता है। हमारे आश्रम में मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे कुछ साल पहले, और इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि कम से कम 1.5 सप्ताह तक सूरज की धूप देखने को नहीं मिली। आप जानते हैं, मोटे मोटे बादाम के पेड़ सूख गए, पूरी तरह से सूख गए कि हमें उनको काटना पड़ा। इस घटना ने मेरी आंखों को खोल दिया कि एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए न केवल पानी और उर्वरक और मिट्टी चाहिए, बल्कि आसमान से सूरज की किरणें चाहिए, धूप चाहिए। कुछ पेड़ों को ज्यादा चाहिए, कुछ पेड़ों को कम चाहिए। बादाम को ज्यादा चाहिए था। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हर मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, एक आनंदपूर्ण सुखमय जीवन जीने के लिए भोजन, रोटी और सांसारिक चीजें ही काफी नहीं हैं, बल्कि हमें उस किरणों की जरूरत है, उन किरणों की जरूरत है, उस धूप की जरूरत है, ताकि हम जिंदा रह सकें। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में पढ़ने को मिलता है, वाक्य 30 और 31 में। वहां लिखा हुआ है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर जाएं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। वचन में लिखा हुआ है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वास्तव में अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, those who wait for the Lord shall renew their strength, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं, यानी जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन जीते हैं, प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती, ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि प्रभु ही ऊर्जा का केंद्र है, स्रोत है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। कौन? जो प्रभु के सानिध्य में जीते हैं, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, हम जितना प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम जितना प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे, उतना ज्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होगी,
उतना ज्यादा हमें आनंद प्राप्त होगा। हमारे जीवन की कई समस्याएं अनावश्यक हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। वर्षों पहले एक बार मैं जब प्रार्थना में बैठा हुआ था, मैंने अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखा, एक लंबी सूची प्रभु के सामने रखा। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। मुझे अंदर से आवाज आई, ऐसा महसूस हुआ कि एक सुंदर प्रेरणा मिली। प्रभु कह रहे थे कि बेटे तुम्हारी समस्या एक है, और वो समस्या यह है कि तुम आवश्यक मात्रा में प्रार्थना नहीं करते। काश तुम आवश्यक मात्रा में प्रार्थना करते तो तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं नहीं उठती। अगर उठती भी तुम आराम से उनका सामना कर पाते। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम में से कई लोगों के जीवन में जो दुख हैं, कुछ दुख अनावश्यक हैं, कुछ दुख इसलिए हैं क्योंकि हम प्रभु के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने उपस्थित नहीं होते हैं। हिंदी में वो गीत कितना सुंदर है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ये गणित पक्का है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मैं आपके सामने कितने उदाहरण रख सकता हूं। कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरे लोग प्रार्थना के बलबूते उससे बाहर आए हैं। अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रभु से सहारा लीजिए, प्रभु के सानिध्य में समय बिताइए। आप अपने मित्र के साथ बैठते हैं, पति पत्नी के साथ बैठता है, पत्नी पति के साथ बैठती है। प्रभु के सामने बैठने के लिए नहीं भूलना, प्रभु के सानिध्य में बैठने को नहीं भूलना। जितने मिनट आप प्रभु के सानिध्य में बिताएंगे उतना आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, उतना आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उतने आपकी कृपाएं प्राप्त होंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं विश्वास करता हूं तो हम में से हर एक को समझा रहा है, प्रार्थना के द्वारा मेरे साथ जुड़े रहो, प्रार्थना के द्वारा मेरे साथ जुड़े रहो, मुझसे अलग नहीं होना। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम सूख जाओगे, तुम सड़ जाओगे, निर्जीव हो जाओगे। हमें प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने के लिए कृपा देना यीशु। आमीन। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, आराधना
प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, 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 आराधना है प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, 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 आराधना है प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना, 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 आराधना है प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु, आराधना है प्रभु, आराधना है प्रभु। आइए हम प्रभु की आराधना में और गहराई में उतरें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। यह आराधना का समय आशीष का समय है। प्रभु यीशु जी यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 में कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु वो जीवंत रोटी है जो स्वर्ग से उतर आई है और यीशु हमारे लिए आए हैं, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हमें बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं, हमें रोगों से मुक्त करने के लिए आए हैं। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। यीशु आज भी वही कार्य करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी बैठे हों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को बंद करें, आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करें, प्रभु की करुणा का अनुभव करें, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। धन्यवाद यीशु सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय उनके जीवन में कुछ करने जा रहा है। तू उनके बंधनों को खोलने जा रहा है, उनको आजाद करने जा रहा है, उनके विभिन्न प्रकार के रोगों से उन्हें मुक्ति देने जा रहा है। यीशु तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है। आइए यीशु हमारे बीच में,
हमारे बीच में उतर आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु की आत्मा आपको आपके ऊपर मंडरा रहा है। आप ये महसूस करें, उस सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए और हृदय खोल कर इस समय प्रभु की स्तुति कीजिए। अपने आप को प्रभु के साथ जोड़िए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को इस समय प्रभु के साथ जोड़िए। विश्वास के द्वारा प्रार्थना की गहराई में, एकाग्रता में प्रभु के साथ जोड़िए और इस समय प्रभु के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के तू द्वारा इस समय हमारे बीच में विराजमान है। इस समय हमारे बीच में विराजमान है। तूने कहा है, तूने कहा है, याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक संसार के अंत मैं तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम इस समय विश्वास करते हैं हम इस समय विश्वास करते तू हैं, हमारे बीच में है, तू हमारे बीच में तू हमारे है, हृदयों में है। तू हमारे हृदयों में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु तू यीशु, इस संसार में तू इस संसार में इसलिए आया इसलिए आया कि हमें पिता से जोड़ें, पिता से जोड़े, ईश्वर से जोड़ें, ईश्वर से जोड़े, तुझसे स्वयं जोड़ें। उससे स्वयं जोड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे पवित्र वचन पर तेरे पवित्र वचन पर हम विश्वास करते हम हैं विश्वास करते कि हैं, तेरे साथ जो जुड़ा रहता है तेरे साथ जो जुड़ा रहता है वो बहुत फल उत्पन्न करता है। बहुत फल उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए। हमारे जीवन में आइए। तेरे जीवन के रस को, मेरे जीवन के रस को, तेरे जीवन के रस को, तेरे जीवन के रस को, तेरी ऊर्जा को तेरी ऊर्जा को हमारी ओर बहने दीजिए। हमारी ओर बहने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों सभी स्वर्गदूतों और संतों के और साथ संतों के हम साथ तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु करुणामय है, प्रभु करुणामय है, दया का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए बड़े भरोसे के साथ हम उस गीत को गाते हुए पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलकर इस गीत को गाते जाना और प्रभु के स्पर्श का अनुभव करते जाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती,
पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर शांत होकर इस समय
प्रभु के दिव्य रक्त के स्पर्श का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू अपने भक्तजनों को इस समय अपने पवित्र और मूल्यवान रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय इस प्रार्थना के दौरान मेरे भाई बहनों को आजाद कर रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के सामर्थ्य के द्वारा चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा उन सभी भाई बहनों से जो बीमार हैं और इस प्रार्थना से इस समय जुड़े हुए हैं, अपनी बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु इस रोग के लिए तुझे धन्यवाद, मैं उसको स्वीकार करता हूं या स्वीकार करती हूं। उस रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, उस बीमारी को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ अपने दुखों को जोड़िए। जितना प्रभु ने अपने शरीर में दुख भोगा उतना हमने नहीं भोगा है। अपने रोगों को प्रभु के हाथ में दीजिए, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। और आइए हम इस समय बाकी सारे लोग मिलकर अपने इन रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार के रोगों से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, हृदय के रोग से, किडनी के रोग से और अन्य प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए आइए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें, हमारे हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करें और हमें चंगा करें। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले